हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्री 2024 की आज हम पी सीरीज़ का 8वां भाग करने वाले हैं। सॉरी, ये कल पी सीरीज़ का वीडियो मैं नहीं ला पाई हूँ, थोड़ा व्यस्तता के चलते। आज भी थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन कल हम वही लॉन्ग वीडियो में अच्छे से करेंगे पी सीरीज़। आज का जो टॉपिक है भारत और विश्व का भूगोल है। ये भारत और विश्व के भूगोल के टोटल 4000 वन लाइनर है, जिसमें से कुछ प्रश्न हम आज देखेंगे। ये जो मेरी एमपीएससी प्रीलिम्स की बुकलेट है यूनिट 4 की, उसमें से मैं आपको ये करा रही हूँ। देखिए, इस टाइप की बुकलेट आपको ये मिलेगी, उसमें से ही जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। डेल्टा बनने के कारण वहाँ एक वनस्पति उग गई है, जिसको बहुत सुंदर लगने के कारण उसको सुंदर वनस्पति कहने लगे हैं, तो इसलिए उसको नाम सुंदरवन पड़ा है। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। भारत, इनमें से कुछ भी आ सकता है, या गंगा आ जाएगा, या ब्रह्मपुत्र जाएगा, या मेघना आ जाएगा। आपको बना देना, ये तीनों ही नदी डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल या नेटवर्क कहाँ पे पाया जाता है? ये भारत और विश्व भूगोल के परिवहन के टॉपिक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में है? याद रखना, होम स्टेक पूछ रहे हैं, और होम स्टेक क्या है? ये स्वर्ण उत्खनन की सबसे बड़ी खान है। इस हर बार एमपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको ये भी अच्छे से करना जरूरी है। तो स्वर्ण उत्खनन की जो खान होम स्टेक है वो दक्षिणी डकोटा में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? जो एंडीज पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है एकाकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन प्रधानता पाई जाती है। मेसोटा का पठार कहाँ पर स्थित है? मेसोटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में है। कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये हेलीपैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। कहाँ पर है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून। सबसे पहले भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, ये याद रखना। कब स्थापना हुई इसकी? 1981 में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस राज्य में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका के उत्तर मासा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब है। ये अरब जो प्रायद्वीप है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। 32,50,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये बारालाचा दर्रे के पास में है। कहाँ से है? बारालाचा दर्रे के पास। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना, जितने भी गोंडवाना क्षेत्र के क्षेत्र रहेंगे वहाँ सभी जगह पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 है। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की है उसकी कितनी है? 8,611 है। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, और ये महानदी पर है। रवांडा की राजधानी कहाँ पे है? रवांडा की राजधानी किगाली में है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना सिसली पर्वतमाला में है, और ये सिसली पर्वतमाला कहाँ पर है? इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग के नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 3717 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड एक जो द्वीप समूह है, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल वेनेजुएला का जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा जो है वो तंजानिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तंजानिया की। और युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की कंपालिया है। याद रखना, डोडोमा तंजानिया की है, युगांडा की कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। मतलब सबसे ज़्यादा दूरी जो सबसे कम कहाँ किस क्षेत्र पर पाई जाती है? भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? ये एक बार एमपीएससी ने पूछा था। तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो उनको अलग अलग नाम दिया है। गरजता, दहाड़ता,
मतलब इस प्रकार से उनको नाम दिया गया है। तो दहाड़ता चालीसा किसको बोलते हैं? जब 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान, जहाँ पे पछुआ दक्षिणी गोलार्ध में जब पछुआ भवनें चलती हैं और जब वो 40 डिग्री गोलार्ध पर चलती हैं, सॉरी 40 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं, तो उसको दहाड़ता चालीसा कहते हैं। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, जो चालीसा है, जो पचासा है, वो जो साठा है, ये चालीसा पचासा साठा जो है ये पछुआ पवने हैं, याद रखना। तो यहाँ पे ये चालीसा पूछ रहे हैं, पचासा भी आता है और साठा भी आता है, तो ये पछुआ पवने हैं। तुंगभद्रा और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, राजस्थान में। भाखड़ा नागर परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को लाल तारा की संज्ञा दी है? मंगल ग्रह को। किस ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी है? मंगल ग्रह को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले पर्वत किसकी चोटी है? तो ये रॉकी की चोटी है, उत्तर अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले। फ्रेंड, जिससे मैं आपको ये करा रही हूँ, मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको यूनिट 4 में ये बुकलेट दी जाती है। आप देख सकते हैं ये पूरा एमपीपीएससी प्री का पैकेज है, ये पूरे नोट्स एमपीपीएससी में दिए जाते हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये भारत विश्व के भूगोल की बुकलेट से यूनिट 4 वाली से मैं पढ़ा रही हूँ। 2599 प्लस कुरियर चार्ज है। इसी प्रकार के बहुत शानदार शानदार फैक्ट है ये। इनके साथ प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र भी आप लीजिएगा, ये भी बहुत शानदार है। इसमें 12,000 प्रीलिम्स के एमसीक्यू है यूनिट वाइज। इसके अलावा आप हमारा ये मेंस का पैकेज भी ले सकते हैं। मेंस का संपूर्ण पैकेज आपको 58 बुकलेट का आएगा। हमारे जो मेंस के नोट्स हैं पूरे हैंड रिटन है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, जिन्होंने भी हमारे नोट्स लिए होंगे उन्होंने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन तो सेम हूबहू आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते जुलते कहीं कहीं पर आ रहे हैं। तो हमारा मेंस का पैकेज आप कर लेते, एक तो बहुत सरल भाषा में होता है, दूसरा आपको हर टॉपिक वहाँ पे हमारे नोट्स में मिलेगा। हर टॉपिक से हर क्वेश्चन को कवर किया गया है जो भी सिलेबस में है। अगला है, नीदरलैंड के समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जानते हैं? पोलर के नाम से जानते हैं। लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन टेम्स नदी के किनारे है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कहाँ है? कोलार की खान है, कर्नाटका में है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में इसरो के जो महानिदेशक है, इसरो के जो निदेशक हैं, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कमेंट करके बताइएगा। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलोर में है। कौन इसके अध्यक्ष हैं आप कमेंट करके बताना। किस देश के घास के मैदान को पंपास बोला जाता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं। प्रीलिम्स के लिए यही जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाया जाए। सब कुछ मैंने थ्योरी में कवर किया है, लेकिन इतिहास और भूगोल मैंने वन लाइनर लिए क्योंकि बहुत सारे फैक्ट होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए इसी प्रकार के फैक्ट पढ़ना जरूरी, इसलिए हमने अपने नोट्स में इसी प्रकार के वन लाइनर डाले हैं। देश के मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? पुणे में है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ब्लू हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत कहाँ? अभी मैंने बताया था, अमेरिका में। बृहद ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेलों के छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कहाँ हो रहा है? चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किनको जोड़ता है? जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। नदियों के ज्वार नद में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की रंगी जैतून रंग की वनस्पति उगती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको मैंग्रोव बोला जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? बुम्बकूप अपसादी सेल में पाए जाते हैं। हुबर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? हुबर बांध बनाया है कोलोराडो नदी पर। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? जॉर्डन में। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली जो सबसे शांत सीमा रेखा होती है 49 डिग्री समांतर किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। याद रखना, 49 डिग्री सीमा रेखा किन को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश।
किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में। भारत की प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? 1902 में की गई है, शिवासमुद्रम में। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार की। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ है? मेघालय में। दंडकारण्य प्रोजेक्ट किस जिले में है? बस्तर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.70%। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा किन दोनों देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ मिलती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। आपने प्रश्नों का लेवल भी देखा होगा हमारे नोट्स में। ऐसे ही नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं या ऐसे ही वीडियो डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।